दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झाड़ू के कुछ खास नियम, जैसे झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए, किस दिन आपको झाड़ू बदलनी चाहिए, क्या वो गलती है जो महिलाओं को घर में नहीं करनी चाहिए, वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है जिसके कारण घर में गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर सपने में झाड़ू दिखाई तो इसका क्या मतलब है, झाड़ू रात को नहीं लगाना चाहिए, ये सब जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी झाड़ू लगाने के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है कि किस समय आपको झाड़ू लगाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में भी इस समय पर झाड़ू लगाया जाता है वहाँ बरकत ही बरकत होती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर की तरह माना गया है, इसीलिए हम हमारे घर को हमेशा साफ रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रोज साफ सफाई नहीं की जाती ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और इसी कारण से ऐसे घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए घर की रोज साफ सफाई करनी ही चाहिए ताकि घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। रात के समय में घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, इसीलिए हमारा घर नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन यदि सूर्य उगने के पश्चात घर की साफ सफाई की जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देता है। और सफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अवश्य प्रवेश करती हैं जहाँ का वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो, जहाँ पर हमेशा गंदगी, मकड़ी जाले, कूड़े का ढेर होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसी कारण से झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गंदगी को अलक्ष्मी का स्थान माना गया है। जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है वे माँ लक्ष्मी से विपरीत हैं। उनके घर पर आने से दरिद्रता आती है। दोस्तों कभी कभी हम झाड़ू के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी गरीबी का कारण बन जाती है। ये गलतियां हम अनजाने में ही करते हैं जिस कारण हमें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। अचानक पैसे की तंगी महसूस होने लगती है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इन सभी के पीछे का कारण हो सकती है आपका झाड़ू। कहीं आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां तो नहीं करते। आज की वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो साफ सफाई करते वक्त ध्यान में रखनी जरूरी हैं। अगर आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी के स्थान पर अलक्ष्मी निवास करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहली बात दोस्तों, झाड़ू को नजरों से दूर रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी बाहर से आए हुए लोगों के सामने रखना नहीं चाहिए। खुले में रखी झाड़ू घर और ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर किसी की नज़र आसानी से ना पड़े। दूसरी बात, पुरानी झाड़ू, कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तु की नज़र में ये गलत आदत है। यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत ही बदल लें। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को आमंत्रण देता है। तीसरी बात दोस्तों, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को कभी भी घर के अंदर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू खड़ा होना अपशगुन का कारण बनता है, इसीलिए इसे हमेशा ही ज़मीन पर लेटा कर रखें। चौथी बात, शाम के समय झाड़ू न करें। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र की नज़र में अच्छा नहीं माना जाता। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, इसीलिए कोशिश करें कि शाम या रात के समय घर या ऑफिस में झाड़ू ना लगाएं। यदि ऐसा करना ज़रूरी है तो रात को झाड़ू लगाने के बाद उस कचरे को घर से बाहर ना फेंकें। पाँचवीं बात, झाड़ू को पैर ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। ध्यान में रखें कि घर का कोई भी सदस्य झाड़ू को पैर न लगाए, ये माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। छठी बात, पुरानी झाड़ू बदलकर नई निकालने के लिए शनिवार का दिन चुनें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना गया है। अगर कभी झाड़ू को धोना चाहें तो उसे साफ पानी से ही धोएं। गंदे पानी से झाड़ू को धोने से उसका अपमान होता है। इससे घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू से कभी भी नाली को साफ ना करें, इससे झाड़ू का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं कि झाड़ू को रखने की सही दिशा कौन सी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कमरे की पश्चिम दिशा में रखना उचित है। इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती।
पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना भी शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती हैं। झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफ़ी शुभ माना गया है। हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि झाड़ू को कभी खड़ी करके नहीं रखें। खड़ी झाड़ू रखना एक बड़ा अपशगुन माना गया है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ संकेत है। ऐसा करने पर घर में चोरी होने का हमेशा खतरा बना रहता है। यदि आपका घर के सदस्य किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उसके जाते ही घर में तुरंत झाड़ू ना लगाएं। ऐसे करने पर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू से कभी भी गाय या अन्य किसी जानवर या फिर घर के सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इसे भयंकर अपशगुन माना गया है। हम जब भी किसी नए घर में जाते हैं दोस्तों, तो उसमें हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करें। इसे शुभ शगुन माना जाता है। मान्यता है कि इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी भी वस्तु का दिखाई देना कोई संयोग नहीं होता। प्राचीन समय के ज्योतिषों का ये मानना है कि जो भी हम सपने में देखते हैं उनका सीधा मतलब हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं में से होता है। ये सपने हमें जीवन में होने वाली खुशी या फिर किसी परेशानी के आने का संकेत देते हैं। बहुत से लोगों को सपने में झाड़ू दिखाई देते हैं और इसी सोच में वे पड़ जाते हैं कि ये सपना शुभ है या फिर अशुभ है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इस सपने का क्या मतलब होगा और ये सपना वास्तविक में शुभ है या फिर अशुभ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना शुभ संकेत माना गया है, लेकिन आप सपने में झाड़ू को किस अवस्था में देखते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि सपने में झाड़ू की व्याख्या आपके लिए शुभ संकेत लाता है या फिर अशुभ। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाइए। यदि आप रुपए पैसे का कहीं निवेश करने वाले हैं या किसी से उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। यदि आप सपने में खुद को झाड़ू खरीदते हुए देखते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी खुद आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर कहीं आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आप किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब करियर संबंधी सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रही हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यदि आप खुद को सपने में झाड़ू से आंगन या छत धोते हुए देखते हैं या सड़क पर झाड़ू से सफाई कर रहे हों तो दोस्तों ये शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन से नकारात्मकता खत्म होने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। आप रोज सुबह उठकर खुद के लिए बोलें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वे सब आपको मिल रहा है। सपने में या असली ज़िंदगी में किसी को झाड़ू से मारना अच्छा नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपके जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वे जल्द ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये सफलता प्राप्ति का सपना माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।